नॉमेनक्लेचर में अभी तक काफी सारी चीजें हमने देखी है। नॉमेनक्लेचर में कल का जो पेपर था उस पेपर में आपको पूरे नॉमेनक्लेचर पे क्वेश्चंस पूछे गए थे और मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों का पूरा नॉमेनक्लेचर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ लोगों को नॉमेनक्लेचर में दिक्कत है, राइट, कुछ लोगों को नॉमेनक्लेचर में थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन हाँ, थोड़े ही दिनों में वो पूरे प्रॉब्लम्स आपके नॉमेनक्लेचर के सॉल्व हो जाएंगे, आई प्रॉमिस यू। और कल का पेपर आपको कैसे लगा, यानी इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट, गिव मी फीडबैक। हाँ, गिव मी फीडबैक कि कल के पेपर में इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैसे थे सवाल। ओके, कुछ लोग इजी बोल रहे हैं, कुछ मॉडरेट बोल रहे हैं। हाँ, और कुछ सवाल ऐसे थे कि जो आपको पता नहीं थे, लाइक बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, थोड़ा सा कुछ लोगों को दिक्कत आती है, कुछ लोगों को पता नहीं होता है, राइट। ओके, हाँ, बाईसाइक्लो या ऐसे कुछ कंपाउंड्स थे कि जिनका नाम आपको उसके रूल्स ही पता नहीं, इसलिए नहीं आता, राइट। वेरी गुड। और आज देखो, आज बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो ये कुछ होमवर्क था आपके लिए, प्रैक्टिस के लिए, तो इसके आंसर्स मैं आपको बाद में भेज दूंगा। आज नए पार्ट पर चलते हैं। ओके, नए पार्ट पर चलते हैं कि बेटा आपको नॉमेनक्लेचर में, राइट, आपको नॉमेनक्लेचर में एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि अल्डिहाइड के लिए ऑक्सो कब लेना है और फॉर्मिल कब लेना है। या कुछ लोगों को यह दिक्कत होती है, कल जैसे कुछ लोगों के डाउट्स आए मेरे मोबाइल पर, उन्होंने पूछा कि सर यहां पर फिर आपने प्रेफरेंस इसको क्यों दिया, या इसका IUPAC में अल्फाबेटिक ऑर्डर में क्यों नहीं लिया। तो उन लोगों के लिए मैं बताता हूं बेटा, एक बार आपके कंपाउंड में पेरेंट डिसाइड हो गया, हाँ, यस, रुचा ने सही आंसर दिया है। देखो, एक बार आपके कंपाउंड में पेरेंट डिसाइड हो गया तो उसके बाद कोई भी फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में प्रेजेंट रहने दो, वो हमेशा 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 साइड चेन कहलाता है और उसका हम सिर्फ प्रीफिक्स यूज करते हैं। ओके, एंड जब इन अल्डिहाइड की अगर आप सीरीज कंसिडर करो, तो इस अल्डिहाइड के सीरीज में फर्स्ट मेंबर होता है HCHO, सेकेंड मेंबर होता है CH3CHO, थर्ड मेंबर है CH3CH2CHO, फोर्थ मेंबर है CH3CH2CH2CHO, फिफ्थ मेंबर है CH3CH3CHO। तो इनके कॉमन नेम और IUPAC नेम आपको डिसाइड करने हैं। तो पहले कॉमन नेम की बात करते हैं, राइट। ये नीचे का नहीं दिखेगा आपको, राइट, ठीक है, यहां तक ले लेते हैं। हाँ, ओके, तो फर्स्ट मेंबर कॉमन नेम सिस्टम बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर अल्डिहाइड का आ जाता है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का आ जाएगा, कीटोन का आ जाएगा, अमाइड का भी आ जाएगा, राइट। इसके जैसे जितने हैं, यानी अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड लगभग सेम है, राइट। अमाइड भी थोड़ा बहुत सेम है और अनहाइड्राइड भी सेम आएगा। इसकी वजह से आपको काफी सारे नॉमेनक्लेचर इजीली एक्सेस हो जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे। तो कॉमन नेम सिस्टम में बच्चों ये फर्स्ट मेंबर जो होता है उसे हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फर्स्ट मेंबर को हम क्या कहते हैं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड यानी एक कार्बन वाला, इसी का जो 40% सॉल्यूशन होता है, 40% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है फॉर्मल्डिहाइड का, उसे आप कहते हैं फॉर्मेलिन। क्या कहते हैं बेटा उस सॉल्यूशन को, फॉर्मेलिन। और आपको पता है फॉर्मेलिन किस लिए यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं, राइट। बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के लिए इसे हम यूज करते हैं, फॉर्मेलिन यूज्ड टू प्रिजर्व, या ऐसे लिखो डायरेक्टली यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, राइट, यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव, फॉर्मेलिन, फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है।
सेकेंड मेंबर होता है एसिटल्डिहाइड, सेकेंड मेंबर है एसिटल्डिहाइड। थर्ड इज प्रोपियोन अल्डिहाइड, प्रोपियोन अल्डिहाइड। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में और स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रोपैन एंड प्रोपियोन, राइट। प्रोपियोन इसे हम फर्स्ट फैट कहते हैं, प्रोपियोन का मतलब होता है पहला फैट, यानी जिसमें 3 कार्बन्स होते हैं, इसी वजह से, राइट। फोर्थ इज ब्यूटायरल्डिहाइड, जो है ना ब्यूटायरिक एसिड का डेरिवेटिव है, बटर, बटर, राइट, इसका डेरिवेटिव है, सो इट इज ब्यूटायरल्डिहाइड, ब्यूटायरल्डिहाइड। ये यहां पर CH3CHO है, दिस इज आइसोब्यूटायरल्डिहाइड एंड व्हाई वी कॉल इट आइसोब्यूटायरल्डिहाइड, बिकॉज सेकेंड कार्बन पे देखो बच्चों, लॉन्गेस्ट चेन के सेकेंड कार्बन को एक मिथाइल जुड़ा है, इसीलिए हमने इसको आइसो कहा। यहां पर 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम कहते हैं वैलेरॉन। वैलेरॉन का मतलब होता है 5, या रोमन में आप ऐसे बोलते हैं ना, विक्ट्री का सिंबल, ये वी यानी क्या होता है, रोमन नंबर में 5 होता है ना, वी, तो इसको ऐसे लिखेंगे तो हाँ अच्छा लगेगा, वैलेरल्डिहाइड, यानी याद रखने के लिए सोपा है, कह रहे, हाँ, वैलेरल्डिहाइड, ओके। और इसी के जैसा दूसरा, अगर इसका आइसो फॉर्म लिया तो आइसोवैलेरल्डिहाइड कहेंगे इसको, ओके ओके। तो आईयूपीएसी में इन्हें क्या कहते हैं बच्चों, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर में इन्हें अल्केनल कहते हैं, अल्केनल। अल्केन का लास्ट ई रिप्लेस्ड बाय अल, अल्केन का लास्ट ई रिप्लेस्ड बाय अल, तो फर्स्ट मेंबर हो गया, फर्स्ट मेंबर हो गया मिथेनल, फर्स्ट मेंबर इज मिथेनल, सेकंड मेंबर इज इथेनल, थर्ड इज प्रोपेनल, फोर्थ इज ब्यूटेनल, फिफ्थ इज, इट इज 4 कार्बन एटम, बट कॉमन नेम में आप पूरे कार्बन कंसिडर करते हैं और आईयूपीएसी में सिर्फ और सिर्फ लॉन्गेस्ट चेन के कंसिडर करते हैं, तो ये हो गया 2 मिथाइल प्रोपेनल, 2 मिथाइल प्रोपेनल, और इसे पेंटेनल, इसे कहेंगे पेंटेनल। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ ठीक है, चलो आगे जाते हैं। और मुझे पता है मैं ये जो भी लेक्चर्स ले रहा हूं इसकी वजह से 2 बेनिफिट्स आपको हो रहे हैं। एक तो जिनको ये नॉमेनक्लेचर ऑलरेडी पता है उनका रिवीजन हो रहा है, बिकॉज ब्रशअप करना कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिपीटर्स में काफी बार ये होता है कि मुझे ये कॉन्सेप्ट आता है इसलिए मैं नहीं कर रहा हूं, या उसको रिवाइज ही नहीं करते, और वही दिक्कत बन जाता है फाइनल एग्जाम में। ओके, तो फर्स्ट एंड मोस्ट थिंग, आपको कोई चीज आती भी हो तो उसको एक बार ब्रशअप कर लो। जब जब वो टॉपिक आपके सामने आएगा उसको ब्रशअप कर लो कि हाँ हाँ ये ऐसे आता है, या रिकॉल करके देखो कि मुझे ये पूरा आता है या नहीं। ठीक है। सेकेंड थिंग, जिन लोगों को नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है, जनरली कॉमन नेम याद नहीं रहते, तो कॉमन नेम को याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका मैंने बताया आपको, सुबह दोपहर शाम 3 टाइम पानी के साथ। हाँ, शुरू कर दिया कि नहीं लेना? फंक्शनल ग्रुप के सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस कितने लोगों के लर्न हो गए, जल्दी बताओ फटाफट एकदम। प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस कितने लोगों के लर्न हो गए? बिकॉज मैं उसके सिवा आगे नहीं जाने वाला, याद रखो। हाँ, मेरा नेचर है, जब तक आपको नहीं आएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। कल के टेस्ट में, कल सीईटी में 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ऐसे बोल रहा है। ओके, वेरी गुड। हाँ, तो 100% आप है ना, किसी भी चैप्टर को, या कोई चैप्टर आपका हुआ है या नहीं हुआ है, ये अगर आपको चेक करना है तो उस चैप्टर की 100% सभी चीजें आपको आती है या नहीं। हाँ, जब तक 100% नहीं आएगा तब तक उसको करते रहना है, याद रखो। हाँ, तब तक उसको करते रहना है। केमिस्ट्री में, चौहान केमिस्ट्री के 3 बच्चों को 170 मार्क्स आए,
उसके पीछे का रीजन बताता हूं मैं आपको। उन तीनों की मेहनत मैंने देखी है, उन तीनों को 170 कैसे आए। यहाँ एक डाउटफुल है 170 या 165 आ सकता, लेकिन दो तो कंफर्म है। क्यों आ रहे हैं 170? आपको पता है राज एक ही है, प्रचंड प्रॅक्टिस आणि योग्य पद्धतीनं मेहनत घेतली तरच योग्य मार्क्स येतात, परीक्षेमध्ये कधीच प्रॉब्लेम येत नाही। ठीक है, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट, हम आगे बढ़ेंगे। बिकॉज ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन मैं दूर करने वाला हूं कि जब जब आप अल्डिहाइड को एज अ साइड चेन लेते हैं तो उसको ऑक्सो कब बोलना है और फॉर्मिल कब बोलना है। ओके, येस। तरी 170 मार्क्सची टेक्निक, माझं ड्रीम इनकम्प्लीट राहिलं, यावर्षी मला 180 आणायचे होते, बट देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर इन एग्जाम हॉल, यू नो इट वेरी वेल। तो वहां पे बहुत सारा प्रेशर होता है और उसी की वजह से प्रॉब्लम आता है। ओके, हाँ ऋतुजा, आइसोप्रोपिल अल्कोहल पे सीईटी पे प्रॉब्लम था, क्या बात है, वेरी गुड। ओके, चलो चलो आगे जाते हैं। तो अगले पार्ट में देखो बच्चों, अगले पार्ट में हम कैसे कर सकते हैं इसे, वो थोड़ा सा सुन लो। अल्डिहाइड को, हाँ अल्डिहाइड को जब जब आप डिनोट करते हैं, हाँ मैं और कुछ एग्जांपल अल्डिहाइड के लूंगा और उसके बाद वो वाला जो कंफ्यूजन है उसको दूर करूंगा। बेटा अल्डिहाइड में और कुछ मॉलिक्यूल में देता हूं, ये CHO है और यहां पर ये दूसरा भी CHO आ जाएगा। हाँ इसको निकाल देता हूं। CHO सिंगल बॉन्ड CHO, राइट, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, बीच में एक CH2 है। ओके, साइक्लोहेक्सेन है और इस पर एक CHO है। ठीक है, तो इनको नाम कैसे करेंगे। हाँ इनके कुछ कॉमन नेम है, आपको पता है, दो कार्बन है, दोनों भी अल्डिहाइड है, तो उसको क्या कहते हैं। क्या बात है, धनश्री कह रहे हैं सर हम कंप्लीट करेंगे आपका ड्रीम। डेफिनेटली हो जाएगा बेटा, हाँ आप बस मेहनत लो, बाकी पूरा काम करना मेरे हाथ में है, मेरे पे छोड़ दो केमिस्ट्री के लिए। ओ मुस्कान, इट इज नॉट एसिड इट इज ग्लाइऑक्सल। यस बेटा, ये ग्लाइऑक्सल होता है, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइकॉल लिख दिया मैंने, ग्लाइऑक्सल होता है बेटा, ये ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल। अरे यहां पर दोनों के बीच में एक मिथाइल यानी CH2 ग्रुप है, राइट, CH2 ग्रुप है। ये ग्लाइऑक्सल के आप कुछ डेरिवेटिव भी बना सकते हैं, लाइक CHO, यहां पर CHO है, राइट। तो इससे आप क्या कम कर सकते हैं वो देखना जरूरी होगा। ओके, इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए, हाँ C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, H और H लिख दिया तो ये हो गया ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल, राइट। लेकिन यहां पर एक मिथाइल लगा दिया बच्चों, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और H, क्या कर दिया मैंने, ग्लाइऑक्सल का एक हाइड्रोजन निकाल के वहां पर CH3 लगा दिया, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, मिथिल ग्लाइऑक्सल। यही तो टेक्निक है नॉमेनक्लेचर को ठीक ढंग से करने की, यही तो टेक्निक है। अगर नॉमेनक्लेचर को आप अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो इस तरह से करो बेटा। एक सिमिलर ग्रुप्स की या ग्रुप में मॉलिक्यूल में सिमेट्री कैसे होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, उसको आपने याद रखा तो आपको कभी इसकी दिक्कत नहीं आएगी। और आगे जाते हैं, दोनों भी मिथाइल्स को हाइड्रोजन की जगह लगा दिया, राइट। ग्लाइऑक्सल के दोनों हाइड्रोजन निकाल के क्या लगा दिया बेटा, मिथाइल लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल ग्लाइऑक्सल हो जाएगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सल। बिकॉज दूसरे कहीं पर रिप्लेस करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, डाइमिथिल ग्लाइऑक्सल, समझ गए, डाइमिथिल ग्लाइऑक्सल, समझ रहे हैं क्या। हाँ
यस, तो डायमिथिल ग्लाइकोक्सिल एक हो गया। यहां पर इसका कॉमन नेम और इसका कॉमन नेम कुछ नहीं है, डायरेक्ट आईयूपीएसी नेम देखते हैं। बेटा इसका आईयूपीएसी नेम क्या आएगा? इथेन डायल। इथेन दो कार्बन और दोनों भी अल्डिहाइड है, इसलिए डाई अल लिख दिया। वैसे एक अल्डिहाइड रहता था 2 कार्बन वाला तो इथेनल लिखते थे, लेकिन दोनों भी अल्डिहाइड आ गए तो डाई अल लिखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यू अपडेट्स ऑफ आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर आपको आपके फंक्शनल ग्रुप के नाम के पहले ही डाई ट्राई टेट्रा यूज करना पड़ता है और उसका नंबर भी यूज करना पड़ता है। हाँ, अब इनका कॉमन नेम क्यों नहीं होता? कॉमन नेम की वही लिमिटेशन है मुस्कान कि कॉमन नेम हर कंपाउंड को नहीं दिया जा सकता, इसीलिए आईयूपीएसी है कि आईयूपीएसी में किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर आप दे सकते हैं। ओके, यस, तो इसीलिए तो आईयूपीएसी सीखे। दिस इज प्रोपेन डायल। प्रोपेन डायल, यहां पर इसे आप लिखते हैं बच्चों साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। और CHO को आप साइक्लोहेक्सेन में काउंट नहीं कर सकते तो CHO को अलग से लिखना पड़ेगा, तो इसे बोलना पड़ेगा साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। यस, हाँ, रुचा का एक सवाल है बच्चों, सुनो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसी का कॉमन नेम है या नहीं है? तो एक सिंपल और इंटरेस्टिंग बात सुन लो, एग्जाम में 99% आपको आईयूपीएसी नेम ही पूछते हैं किसी भी कंपाउंड के, और अगर कॉमन नेम दिया है तो ऑलरेडी वो कॉमन नेम आपको किसी भी कंपाउंड का पता रहेगा, राइट? हाँ, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी ये आने वाले 7 मंथ्स में कि आपको कोई भी कॉमन नेम अननोन नहीं लगेगा। दैट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं करवाऊंगा आपसे। हाँ, आप नहीं करते मुझे पता है, लेकिन मैं करवाऊंगा आपसे, ठीक है? तो साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड, व्हाई वी कॉल इट एज अ कार्बल्डिहाइड? बिकॉज वी हैवंट काउंटेड दिस कार्बन इन द लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन यानी ये साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में इस कार्बन को काउंट नहीं कर सकते, या इसको साइक्लोहेप्टेन भी नहीं बोल सकते, 7 कार्बन थोड़ी ना है साइक्लिक रिंग में। हाँ मानसी, इसको साइक्लोहेक्सेनल क्यों नहीं बोला? हाँ, साइक्लोहेक्सेनल कब बोल सकते थे? अगर आपके साइक्लिक रिंग में, हाँ, साइक्लिक रिंग में C डबल बॉन्ड और H का लिखने का प्रोविजन होता था तब, लेकिन ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज यहां पे डबल बॉन्ड लिख दिया तो कीटोन बन जाएगा, हाइड्रोजन लिखने के लिए जगह ही नहीं रहेगी। सो अल्डिहाइड इज द फंक्शनल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डिहाइड, अमाइड, असाइल क्लोराइड, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है, ये कभी साइक्लिक रिंग का पार्ट नहीं होते। साइनाइड, ये साइक्लिक रिंग का पार्ट कभी नहीं हो सकता, बिकॉज उसके ऑलरेडी वैलेंसीज सेटिस्फाइड होते हैं, उसकी वजह से उसको साइक्लिक रिंग में नहीं लिख सकते। ओके, हाँ, तो साइक्लोहेक्सेन अलग पार्ट है और अल्डिहाइड CHO साइक्लिक रिंग के बाहर है। अब बाहर है और उसका कार्बन हमने काउंट नहीं किया तो इसे हमें कहना पड़ेगा नॉट ओनली अल्डिहाइड, इट मस्ट बी कार्ब अल्डिहाइड, बिकॉज वी हैवंट काउंटेड दिस कार्बन इन द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। हाँ जहीर, समझ में आया क्या बेटा? प्रियंका अंडरस्टूड? हाँ, प्रियंका का सवाल है कि सेकंड मध्ये प्रोपेन 1,3 डायल का नहीं लिहिलं? इट इज वेरी सिंपल बेटा, कि जब आपने नाम लिखने के बाद दूसरी कोई भी पॉसिबिलिटी वहां पर प्रेजेंट नहीं होगी, प्रोपेन 1,2 डायल हो सकता है क्या? नहीं, बिकॉज अल्डिहाइड इज ऑलवेज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप। अल्डिहाइड इज ऑलवेज द टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, तो हमेशा 2 टर्मिनल में आएगा। तो आप जब प्रोपेन लिखते हैं तो इसमें क्लियर कट है कि प्रोपेन यानी इस और इस टर्मिनल में, लेफ्ट और राइट टर्मिनल में CHO होगा, बीच में CHO तो आ ही नहीं सकता। हाँ, लिख के देखो, हाँ, ऐसे लिखा आपने और बीच में CHO लिखा, लिख सकते हैं क्या रे? नहीं, ये तो मिथाइल बन जाएगा, कभी नहीं लिख सकते। ओके, चलो, वेरी गुड। हाँ, मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम बच्चों की डिफिकल्टीज रेगुलर लाइव लेक्चर में ही क्लियर हो जाए। वही बेनिफिट है हमारा जूम पे लेक्चर लेने का या हमारी C3 के लाइव क्लासेस का, कि हम लाइव डिफिकल्टीज भी सॉल्व करते रहते हैं।
हा, भले किती लोक असू द्या, जेवढे आवश्यक आहेत तेवढे प्रॉब्लेम्स क्लिअर करणं आवश्यक असतं, राइट। पुढे जाऊयात, साइक्लोहेक्सेन कार्बाल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या लिखेंगे बच्चों, CHO, और इधर एक मिथाइल दे दिया मैंने। बोलो, हाँ, इसका नाम क्या आएगा रे बच्चों, हाँ सांगा लवकर, नाव काय येईल रे, गुड, वेरी गुड धनश्री, क्या बात है, धनश्री का आंसर आ गया है। देखो बच्चों, अब भले ही आप साइक्लोप्रोपेन में CHO को काउंट नहीं कर सकते, तो साइक्लोप्रोपेन पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, तो आपको पहला नंबर किसको देना पड़ेगा, CHO वाले सब्स्टिट्यूटेड कार्बन को। ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड हो गया। अब ये सिर्फ साइक्लोप्रोपेन नहीं रहा, ये कौन हो गया, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और मिथाइल कहां पर प्रेजेंट है, सेकेंड पोजीशन पे, बिकॉज फर्स्ट पोजीशन पे CHO है, तो इसका नाम आप लिखेंगे 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, 2 मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और ऊपर वाला कार्बाल्डिहाइड। हाँ, वेरी गुड। और बच्चों एक, हाँ इंटरेस्टिंग है, ये आप कर लो, ये यहां पर CHO है और नीचे भी यहां पर CHO है। हाँ, कैन यू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, कैन यू राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड, साइक्लोहेक्सेन डाइकार्बाल्डिहाइड, क्या बात है, समझ रहे हैं बाकी लोग, साइक्लोहेक्सेन डाइकार्बाल्डिहाइड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, पूरे आंसर्स टाइप करने की जरूरत नहीं है, एक ने भी बता दिया तो बाकी लोग सिर्फ चेक करो, राइट। लिखने के लिए आपको क्या होता है, मोबाइल स्क्रीन से हटके दूसरे चैट सेक्शन में जाना पड़ता है, वहां पर आप कुछ टाइप करते हैं, तब तक मैं कुछ बोल देता हूं, वो आपका मिस हो जाता है। सो हाँ, कमेंट आपने कम से कम रखे तो चलेगा, अगर आपको डाउट है तो पूछो, राइट। हाँ, और बहुत इंपॉर्टेंट डाउट है तो ही पूछो, हाँ, छोटे छोटे डाउट्स हम बाद में डाउट सेशन में सॉल्व कर लेंगे। हाँ, पोजीशन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड, हाँ लिखना पड़ेगा पोजीशन, बिकॉज दूसरी पॉसिबिलिटी आ सकती है यहां पर, साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइकार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन 1,2, बिकॉज 1,3 भी आ सकता है, 1,4 भी आ सकता है। ऑर्थोमेटा प्यारा बेंजीन को लिखते बेटा, साइक्लोहेक्सेन को नहीं लिखते। अरे ऑक्सो नहीं कहना बेटा, ऑक्सो कब कहना है बताता हूं मैं आपको, बिकॉज वेन एवर बोथ अल्डिहाइड्स आर पेरेंट, कंसिडर्ड एज अ पेरेंट, देन डोंट कॉल इट एज अ साइड चेन, राइट। हाँ, इसको साइड चेन नहीं बोल सकते। चलो, हो रहा है क्या, बिल्कुल आगे जाते हैं। नाउ जस्ट लुक एट दिस मॉलिक्यूल, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड पता है, कंफ्यूजर, कंफ्यूजर क्या है रे, कंफ्यूजर, व्हेन टू यूज ऑक्सो, ऑक्सो एंड फॉर्मिल, इसका भारी कंफ्यूजन होता है जिंदगी में। हाँ, लास्ट वाले कंफ्यूजर है ये, हाँ बड़ा सवाल होता है हमारे माइंड में, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। आणि दररोजचा अभ्यास दररोज कंप्लीट करायचा बाळांनो।
हाँ, यस, कंफ्यूजर। देखो बेटा, कीप इन माइंड ऑलवेज, यहां पर जब जब आप अल्डिहाइड से ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप कोई होता है, अल्डिहाइड से ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप अगर कभी होता है, तो यहां पर अगर आपने उसको लिखा CHO और देखो यहां पर भी मैंने लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन लिए, यहां पर भी 4 लिए और लास्ट कार्बन पे मैंने लिख दिया CHO। हाँ, अब 2 फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी अल्डिहाइड से ज्यादा होती है, तो इसमें याद रखिए बच्चों कि फर्स्ट नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड को आएगा, सेकेंड इसे आएगा। अब थर्ड नंबर इसको देते हैं तो गलत हो जाएगा, 3 ही कार्बन होंगे, लेकिन आप इधर देते हैं तो लॉन्गेस्ट चेन में 4 कार्बन होंगे, राइट। कुछ लोगों को क्या बोलते हैं कि फंक्शनल ग्रुप के साथ जरा ज्यादा ही अटैचमेंट होती है, हाँ, प्यार हो जाता है फंक्शनल ग्रुप्स के साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि ये फंक्शनल ग्रुप लिया ना तो फिर इसको क्यों नहीं लिया, वो तो अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ना। और मैंने कल ही आपको बताया लास्ट लेक्चर में कि एक बार पेरेंट फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया ना बेटा, तो बाकी सब फंक्शनल ग्रुप नहीं रहते, वो साइड चेन बन जाते हैं। यस, कल असा एक क्वेश्चन होता पेपर मध्ये, राइट। तो इसको एज अ साइड चेन ही कंसिडर करो। अगर ये साइड चेन आता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्गेस्ट चेन आपको लेनी है, अल्डिहाइड वाली लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेनी है। ओके, तो बच्चों जब आप इस पेरेंट चेन में अल्डिहाइड वाले कार्बन का कार्बन काउंट नहीं करेंगे तो इसे फॉर्मिल कहो बच्चा, इसे क्या कहो? फॉर्मिल। जब अल्डिहाइड वाला कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में काउंट नहीं होता तो फॉर्मिल, और जब होगा तो ऑक्सो कहना पड़ेगा। यस, दैट इज द कन्फ्यूजर। हेच आहे परीक्षेमध्ये त्रास देणारा। सो दिस इज 2-फॉर्मिल ब्यूटेनोइक एसिड, 2-फॉर्मिल ब्यूटानोइक एसिड। और बेटा जब आप लॉन्गेस्ट चेन में अल्डिहाइड वाला कार्बन कंसिडर करते हैं तो इसे आपको सिर्फ और सिर्फ ऑक्सो बोलना पड़ेगा, बिकॉज इस कार्बन पे जो ऑक्सीजन है वो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ऑक्सो कार्बोनिल, व्हिच इज द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। सो दिस पार्ट मस्ट बी फॉर ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, तो ऑक्सो कब कहना है? ऑक्सो कब कहना है? व्हेन कार्बन ऑफ अल्डिहाइड इज काउंटेड इन द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन। व्हेन कार्बन ऑफ अल्डिहाइड is taken in longest chain, then call it as oxo, and when it is called as formyl, when carbon of aldehyde is not taken in longest chain। फॉर्मिल कहो या अल्डो कहो, हाँ, फॉर्मिल कहो या अल्डो कहो। गॉट इट? यस। और दोनों भी अगर आ गए, यानी CHO साइड चेन में भी है और लॉन्गेस्ट चेन में भी काउंट कर रहे हैं, तो अल्फाबेटिक ले लेना है, बिकॉज ऐसे भी वो साइड चेन ही है और साइड चेन को हम अल्फाबेटिक कंफ्यूजन या कंसिडर करते हैं। हाँ,
वेरी गुड. ओके, बिग कन्फ्युजन इज क्लिअर टुडे. व्हेरी गुड. हा, हे खूप मोठं कन्फ्युजन होतं, म्हणजे याचा आपल्याला आन्सरच सापडायचं नाही आणि याच्यासाठी टीचर लागतो बेटा, कारण त्याला माहीत असतं काय शोधायचं आणि कधी शोधायचं आहे. आपला खूप वेळ जातो त्याच्यामध्ये, म्हणून आपण क्लास लावतो. क्लास हा फक्त गोष्टी शिकवण्यासाठी नाही, कन्फ्युजन्स दूर करण्यासाठी आणि प्रॅक्टिस करून घेण्यासाठी असतो. वेरी गुड. आगे जाते हैं. आगे जाते हैं. ओके, अल्डिहाइड हो गया. अब कीटोन. कीटोन के फंक्शनल ग्रुप कैसे कंसिडर करेंगे? राइट, लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन में CH3, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3, CH3, CH2, CO, CH2, CH3, CH3, CH, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH, CH3, CH3, and ये एक ले लो. कॉमन नेम्स में या जिन्हें आप ट्रिवियल नेम्स भी कहते हैं, वहां पर इसे क्या कहते हैं और IUPAC में क्या कहते हैं? हाँ, रिजा, आप कह रहे हैं कि अल्डिहाइड इज ऑलवेज अ टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप, बट when carboxylic acid or more priority functional group is present there, then aldehyde becomes only and only side chain बेटा. yes, aldehyde से ज्यादा प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप अगर उस कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसे आप फंक्शनल ग्रुप नहीं साइड चेन कहते हैं. इज दैट क्लियर रिजा? यस, यस, वेरी गुड वैष्णवी, वेरी गुड. कॉमन नेम और ट्रिवियल नेम में इन्हें सिर्फ अल्किल कीटोन कहा जाता है. वेरी गुड. अल्किल कीटोन्स कहते हैं और कुछ स्पेसिफिक नेम्स है तो वो दे देते हैं, और IUPAC में इन्हें कहा जाता है अल्केनोन. सो द नेम विल बी 3 कार्बन एटम्स वाला डायमिथिल कीटोन. अल्किल कीटोन रिपीट अगर फंक्शनल ग्रुप या रिपीट अगर साइड चेन होता है तो डायमिथिल कीटोन कहेंगे. ओके, डायमिथिल कीटोन. और इस डायमिथिल कीटोन के साथ साथ इसे और क्या कहा जाता है रे? एसीटोन. एंड दिस कॉमन नेम इज एक्सेप्टेड बाय IUPAC एज वेल. IUPAC एज वेल. एंड the next name is इथाइल मिथाइल कीटोन. तो इन दोनों को कार्बोनिल के लेफ्ट और राइट साइड में जो भी साइड चेन रहेगा ना, उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेना पड़ेगा. इथाइल मिथाइल कीटोन हो जाएगा. जे ऑलरेडी C3 मध्ये होते पहिल्यापासून त्यांना असं वाटत असेल की वाह, म्हणजे हे अजूनही आठवतंय, म्हणजे हे जिवंत आहे आणखी. हा, नवीन लोकांसाठी की हे मे बी सोपंही वाटत असेल किंवा काही लोकांना वाटत असेल तर हेच माहित नव्हतं. हा, हेच करायचं होतं. ओके नाही बेटा? हा, तर लक्षात ठेवा की जी गोष्ट माहित नाही ती आधी माहित करून घ्यायची आपल्याला. हा, आठवतंय. ओके, सो दिस नेम इज डायथिल कीटोन. डाइथिल कीटोन. दिस वन इज आइसोप्रोपाइल. तो कितने हैं आइसोप्रोपाइल? डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन. और यहां पर टर्शरी ब्यूटाइल है दोनों भी. डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन. समझे क्या रहे हैं? डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन. डाई टर्शरी ब्यूटाइल कीटोन. गुड.
अँड व्हॉट आर द IUPAC नेम्स ऑफ दिस. याच्यामध्ये बऱ्याच वेळा कन्फ्युजन होतं ईस्टर मध्ये, कीटोन मध्ये, कारण दोन्ही सेंटरला आहेत फंक्शनल ग्रुप, दोन्ही साइडला R ग्रुप असतात. ओके, तो दोनों साइड में R ग्रुप है. तो बेटा कभी भी याद रखो कि आपको कार्बन वाला लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, नॉट फंक्शनल ग्रुप वाला. कीप इन माइंड. सो द नेम इज 1 2 3. कार्बोनिल आपके लॉन्गेस्ट चेन के बीच में कहीं तो आएगा. कहां पर आएगा बेटा? बीच में आएगा. हाँ तो इसका नाम क्या आएगा? प्रोपेनोन, अल्केनोन, प्रोपेनोन, अल्केनोन, प्रोपेनोन. राइट? इज इट सोपा? साहिल, ये मेमोराइज नहीं करना है बेटा, सुबह दोपहर शाम पानी के साथ लेना है, अपने आप हो जाएगा, सब बीमारियां दूर हो जाती है. ट्रीटमेंट ही वैसा है. Ketone is always secondary carbon because it is attached to two another carbon atoms. Okay, just 1 second, I'll make some correction. वेट फॉर 1 सेकेंड. बाकी के IUPAC नेम लिख लो बेटा आप फटाफट. गेलं नाही एकदा आणखी. आता आता गेलं का? अजून पण आहे. आता गेलं करा क्या म्हणा. हो गए. हाँ देखो, अब इसको ऑक्सो कब बोलना है, कीप इन माइंड ऑलवेज ये सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस में जो कंफ्यूजन ना आपके माइंड में, आप क्या करते हैं, दोनों को एक साथ अप्लाई करने की कोशिश करते हैं. मेक इट वेरी क्लियर. आप उसको ना लर्न कर लो. मैंने पहले लेक्चर में आपको बोला था कि कीटोन को ऑक्सो कब बोलना है और ओन कब बोलना है. राइट? इट इज वेरी सोपा बेटा. जब कीटोन को आप एज अ साइड चेन लेते हैं तो ही ऑक्सो बोलना है. यहां पर कहीं पर साइड चेन में आ रहा है क्या? वो कीटोन से ज्यादा प्रायोरिटी वाला कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है क्या? नो, पप्पा ही कीटोन है. अरे पप्पा ही कीटोन है. राइट? तो इसको ऑक्सो बोलेंगे क्या कभी? नेवर. सो मेक इट वेरी क्लियर. यही कंफ्यूजन होता है कि हम प्रीफिक्सेस सफिक्सेस को साथ में यूज करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली. रूल्स आर रूल्स, तो उनको वायलेट मत करो. हाँ, पिंक येलो कुछ भी किया तो चलेगा, वायलेट मत करो. 65 इज इट सुपर. हाँ, असे 65 जोक मारत असतो मी कधी कधी. ओके, हाँ ओके. तो दिस इज ब्यूटेनॉन.
ब्यूटेनॉन, यहां पर 5 कार्बन हैं, तो 5 कार्बन में आप कहीं से भी नंबर करते हैं बच्चों तो मिडल कार्बन पे आता है, तो इसीलिए इसको नंबर लिखना जरूरी है। पेंटेन 3 1। ब्यूटेनॉन में आपने नंबर नहीं लिखा तो भी चलेगा, बिकॉज ब्यूटेनॉन में कार्बोनिल हमेशा सेकंड कार्बन पे ही आएगा, वो चाहे लेफ्ट में लिखो या राइट में लिखो, आप नंबर उस साइड से करने वाले। ओके, यस, इट इज वेरी सोपा। एंड यहां पर अगर आप जाएंगे तो लॉन्गेस्ट चेन आपका आएगा ये, इसको नंबर कौन से भी साइड से किया तो भी चलेगा। सो दिस इज 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3-on, 2,4 डाइमिथाइल पेंटेन 3-1, पेंटेन 3-1। गुड। और इसके लिए लॉन्गेस्ट चेन रहेगा आपका ये 2,2 4,4 टेट्रामिथाइल, 2,2 4,4 टेट्रामिथाइल, टेट्रामिथाइल पेंटेन 3-on। पेंटेन 3-on। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए फटाफट, आज इसको खत्म कर देते हैं फंक्शनल ग्रुप्स को। हाँ, तो हाँ, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट ये है कि आज भी महाजन सर का लेक्चर नहीं रहेगा, बिकॉज सर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है। हाँ, तो मे भी कल अगर ठीक लगता है तो कल लेंगे, नहीं तो परसों से लेक्चर लेंगे सर, ठीक है। यस, हो गया। नाउ नेक्स्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड, कॉमन नेम एंड उसको ट्रिवियल भी कहते हैं आप, एंड इट्स IUPAC। बस मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो, हाँ, प्रैक्टिस करते रहो। सो द कंपाउंड इज, फर्स्ट इज HCOOH, CH3COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2COOH, CH3 taken 2 times CH, COOH, CH3 taken 3 times C, COOH, CH3 CH2 taken 3 times COOH, CH3 2 times CH, CH2 COOH. Okay, so the common names of these compounds, common names of these compounds, first member is formic, so the name will be formic acid. हाँ, ये फॉन्ट साइज ठीक है ना, या इसको थोड़ा जूम करना है, बड़ा करना है? हाँ, ये दिखता है ना आपको, ये जो लिखा है वो? यस, हाँ, वेरी गुड। चलो, थैंक यू फॉर योर कंफर्मेशन। ओके, सर्वेश पूछ रहा है कि सर व्हाई वी डोंट यूज ब्यूटेन 2-on, बिकॉज देखो बेटा, ब्यूटेन 2-on क्यों बोलना है? अब ये इधर रह सकता है या इधर रह सकता है, राइट? टर्मिनल में तो कीटोन आता नहीं है, कीटोन के दोनों साइड में R ग्रुप लगते हैं, तो आप अगर इधर रहेगा तो नंबर आप इधर से करने वाले, कार्बोनिल इधर रहेगा तो आप नंबर इधर से करने वाले हैं। तो बोलो, ये हमेशा ब्यूटेन 2-on ही आएगा ना, इसी वजह से उसको लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली कहो ब्यूटेनॉन, बिकॉज ब्यूटेनॉन में वो 2-on ही होता है। दैट्स इट। सर्वेश, इज दैट क्लियर? हाँ, चलो, हो गया बच्चों।
दूसरा मेंबर कौन रहेगा? एसिटिक एसिड। थर्ड प्रोपियोनिक, हाँ, नॉट प्रोपेनोइक, इट इज IUPAC। प्रोपियोन इज फर्स्ट फैट। हाँ, 4 कार्बन वाला ब्यूटायरिक। हाँ, यहां पर देखो, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बिकॉज यहां पर मैंने क्या किया, कंडेंस्ड फॉर्मूला में दिया है आपको। हाँ, कंडेंस्ड फॉर्मूला में दिया है। हाँ, ओके, यस, आप समझ रहे हो ना? वेरी गुड। वेरी गुड बेटा। अब इसको क्या करो, आप खुल के लिखो, है ना? ये CH है, उसके आगे COOH है, और इस CH पे 2 मिथाइल है, ऐसे। सो व्हाट इज दिस? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, लेकिन आइसो के फॉर्म में है, तो इसे आइसोब्यूटायरिक लिखेंगे बच्चा। आइसोब्यूटायरिक, बटर से मिलता है इसलिए बटरिक एसिड लिखा, ब्यूटायरिक। यहां पर इस कार्बन पे 3 है टोटल, 3 4 5, ऐसा है, कह रहे देखो ना, ये कार्बन है ये, और इस पे 3 मिथाइल है। राइट। तो इसका नाम क्या हो गया? टोटल कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, और टर्शरी कार्बन है इसमें, तो उसका, हाँ, इसका कॉमन नेम नहीं आएगा। कॉमन नेम नहीं आएगा। हाँ, इसके लिए CH2 3 टाइम्स, ये लॉन्गेस्ट चेन में 3 और 2 5, 5 यानी वैलेरिक। अभी अभी देखा थोड़ी देर पहले, वैलेरिक एसिड। यहां पर 1 2 3 है, आगे 4 और आइसो है, राइट। ये ऐसा है बेटा, 1 2, ये बीच वाला CH2 और आगे COOH, सो दिस इज नथिंग बट आइसो। और टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, राइट, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए वैलेरिक लिखते हैं, लेकिन ये आइसो वैलेरिक हो गया। आइसो वैलेरिक, गॉट इट? यस। आगे के IUPAC लिखो फटाफट। 1 कार्बन वाला, हाँ, IUPAC में इन्हें लिखते हैं अल्केनोइक एसिड, अल्केनोइक। तो 1 कार्बन वाला कौन हो गया रे? मिथेनोइक, राइट। 2 कार्बन वाला इथेनोइक, 3 कार्बन वाला प्रोपेनोइक, 4 कार्बन वाला ब्यूटेनोइक। हाँ, अब आइसोब्यूटायरिक में यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3, तो सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल आ गया, तो 2 मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड। टू मिथाइल प्रोपेनोइक, हाँ, इसका 2 डाइमिथाइल प्रोपेनोइक। टू डाइमिथाइल प्रोपेनोइक। न्यो वैलेरिक बोल सकते हैं श्रावणी, उसको टर्शरी नहीं बोलेंगे। इसके लिए पेंटानोइक आएगा सीधा सीधा, राइट। यहां पर ये 1, ये 2 3 और अगला मिथाइल 4 रहेगा, लेकिन 3 पे ब्रांच है, 3 मिथाइल ब्यूटानोइक रहेगा ये। थ्री मिथाइल
ब्यूटेनोइक। गॉट इट? हाँ, वैलेरिक एसिड। वैलेरिक का मतलब क्या होता है बेटा? 5 कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, 1 2 3 4 5। यस, वैलेरिक का मतलब होता है 5। वी, तो रोमन नंबर में वी यानी 5 होता है ना, तो वैसे ही उसको याद रखो आप। जहीर, गॉट इट? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो आगे जाते हैं। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा ध्यान दो इधर। 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में एक CH2 है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 2 CH2 है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 3 CH2 है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के बीच में 4 CH2 है, राइट? और लास्ट में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये उस दिन भी बताया था मैंने आपको। हाँ, नाम कैसे आएंगे? कॉमन नेम्स है इन सभी को। कॉमन नेम, फर्स्ट वन इज ऑक्सैलिक एसिड, सेकेंड वन इज सैकेरिक एसिड, नहीं ग्लूटारिक, ग्लूकोनिक एसिड होता है क्या? CH2। हाँ, यहां पर सैकेरिक नहीं आएगा, ये अलग है वो। ऑक्सैलिक एसिड, एक मिथाइल ग्रुप रहता है बीच में, तो इसको मैलोनिक, राइट? हाँ, 2 CH2 आएंगे तो यस, थोड़ा सा लाइट ज्यादा फ्लिकर कर रहा है तो थोड़ा एडजस्ट कर लो। हाँ, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, बिकॉज ये थोड़ा सा सेटिंग बाकी है। हाँ, ये 2 CH2 आएंगे तो सक्सिनिक, सक्सिनिक। ये 3 आएंगे तो ये कैसे दिखता है? देखो, ये 3 किसके जैसा है? गिटार। ये 3 ऐसा गिटार जैसा दिख रहा है क्या? सो इट इज गिटारिक नहीं, ग्लूटारिक। हाँ, ग्लूटारिक। ये ऐसा दिखता है ना, देखो ना इधर का टर्मिनल, ये गिटार का जैसा है ना, तो इसको गिटारिक या ग्लूटारिक याद रख सकते हैं। ग्लूटारिक। एंड 4 कार्बन एटम है तो एडिपिक। एडिपिक एसिड कौन से पॉलीमर में आता है रे? एडिपिक एसिड कौन से पॉलीमर में आता है? किसका मोनोमर है ये? कौन से पॉलीमर का? यस, वेरी गुड सर्वेश, नायलॉन। नायलॉन 6 का है, नायलॉन 6 का है बेटा, 2 का नहीं है सृष्टि। हाँ, 6 उसमें 6 कार्बन होते हैं, दोनों भी मोनोमर में। और वो होमोमर है या हेट्रोमर है, या ऐसे होमोपॉलीमर है कि हेट्रोपॉलीमर है? नायलॉन 6। हाँ, लग सकता है ना किसी को कि सर दोनों 6 है, इसका मतलब ये होमो हो गए। नो, व्हेन 2 डिफरेंट मोनोमर्स आर यूज्ड, इट इज कॉल्ड एज हेट्रो या कोपॉलीमर। हेटेरो या कोपॉलीमर कहते हैं जिनमें मोर देन 1 मोनोमर यूनिट्स हम यूज करते हैं, मोर देन 2 टाइप्स या मोर देन 1 टाइप मोनोमर यूनिट यूज करते हैं, राइट? चलो
म्हणजे पॉलिमर असा चॅप्टर आहे की जो निश्चितपणे सोडून देत असतो आपण. हा मग याचा अर्थ असा नाही की ह्या परीक्षेमध्ये त्याच्यावर क्वेश्चन आला नव्हता तर पुढच्या परीक्षेला येणारच नाही म्हणून. कधी येऊ शकतात. टोटल सिलेबस में जितना भी पार्ट दिया है आपको उसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं. सो कीप इन माइंड सब कुछ करना है. यस यानी कभी कभी होता है ना, अभी कुछ चैप्टर्स ऐसे थे इस बार, हाँ नेचुरल रबर का आया था इस बार, हाँ कुछ चैप्टर्स ऐसे थे कि जिनमें क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन वो एप्लीकेशन में कहीं तो आते हैं बेटा, और ऐसा नहीं कि अगले टाइम नहीं आएंगे. सो प्रिपेयर इट वेल every chapter. And this one is यहां पर एक OH लिख दूं तो क्या होता है ये? हाँ नीचे आदिति वेरी गुड बेटा, सिट्रिक एसिड होता है ये. CH2OH, CH2COH, CH2COH और बीच में OH और COH रहता है तो सिट्रिक हो गया. क्या सिट्रिक? इनके IUPAC लिख लेते हैं, बाद में और कुछ बचे हैं 2-3 उनको भी लिखेंगे. IUPAC में क्या लिखते हैं? इथेन 1,2 लिखने की जरूरत नहीं है, इथेन डायोइक एसिड लिखो डायरेक्ट. इथेन डायोइक एसिड, दिस इज प्रोपेन डायोइक एसिड. दिस वन इज ब्यूटेन डायोइक एसिड. पेंटेन डायोइक एसिड. हेक्सेन डायोइक एसिड. Yes, hexane dioic acid. And this one, this is 1, 2, 3 प्रोपेन. लेकिन एक हाइड्रोक्सी भी है, कौन से पोजीशन पे है? मिडल. ओके 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. एक नाम आएगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड. और आपको पता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन हम लॉन्गेस्ट चेन में कंसिडर नहीं करते तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं IUPAC में भी. लेकिन अगर आपने उन कार्बन्स को काउंट किया बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 तो ये मिडल वाला जो COOH है ये लॉन्गेस्ट चेन में नहीं आएगा, तो इसका हमें लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स. क्या करना पड़ेगा? इसका लिखना पड़ेगा प्रीफिक्स. और कार्बोक्सी आता है उसका प्रीफिक्स. और OH इज हाइड्रोक्सी 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड या पेंटेन डायोइक एसिड बोल दो सीधा 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी pentane dioic acid, because dioic acid is always a terminal. So both of these names are clear and both are correct IUPAC names. Is that clear everyone? If मला हा प्रश्न अपेक्षित होता कोणाकडून तरी, की सर मग दोन्ही आले तर काय करायचं? दोन्ही कधीच येत नसतात बेटा, एम्बिग्युअस क्वेश्चन कधीच येत नाही परीक्षेमध्ये. आला तर बोनस द्यावा लागतो. हो गया क्या? ओपी टंडन मध्ये असतो. म्हणजे हे काय आहेत हे प्रश्न
परीक्षेत जरी आलेले असतील ते ॲम्बिग्युअस म्हणून त्यांना काहीतरी मार्क्स दिलेलेच असतात बेटा. म्हणजे परीक्षेमध्ये असं नाही की याच्या आधी कधीच झालेलं नाही की असे 2 ऑप्शन्स करेक्ट आले वगैरे. ठीक आहे. हां, तर त्या केसमध्ये त्याला मार्क्स दिले जातात. ओके, मोर दॅन 1 करेक्टवाला आपल्याला नाहीच आहे क्वेश्चन एक्झाममध्ये. हां, आणि जर तुम्हाला डिसाईडच करायचं असेल की ह्या 2 मध्ये मोर करेक्ट कोण आहे, तर हा खालचा सगळ्यात जास्त करेक्ट आहे. बिकॉज याने IUPACचा प्रत्येक रूल फॉलो केलेला आहे. सृष्टि, इज दैट क्लियर बेटा? ये जो है 3 कार्बोक्सी 3 हाइड्रोक्सी पेंटेन डायोइक एसिड, इसमें IUPAC का हर रूल, साइड चेन, लॉन्गेस्ट चेन, सब कुछ फॉलो किया है, अल्फाबेटिक ऑर्डर. इसलिए दिस इज मोर ओवर करेक्ट देन दिस वन. यस, चलो नेक्स्ट. अरे हो गया. हाँ, दिस वन. Okay, so the name is, common names are, yes, ये पहला वाला जो है ना फर्स्ट, जिसमें अल्कोहल है ना, म्हणजे ड्रंकन पर्सन काय म्हणतो, मालक, मालक. हाँ, जिसने OH लिया होता है वो क्या बोलता है, मालक, यानी मालिक. राइट? सो दिस इज मालिक एंड दिस वन इज मैलिक. डिफरेंस छोटा सा है दोनों में. दिस इज हैविंग अल्कोहल, मालिक, राइट, हाइड्रोक्सी सक्सिनिक एसिड, एंड दिस वन इज मैलिक, इट इज अ सिस, and this one is a trans carboxylic acid है, dicarboxylic acid. this is fumaric. नंबर ऑफ सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट करने के लिए भी ये एग्जांपल दिए थे मैंने आपको. यस, करेक्ट, वेरी गुड. चलो चलो हो जाएगा बेटा. थोड़े से कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस देता हूं मैं आपको, वो आप घर पे सॉल्व करो. हाँ, अभी अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए ना हमारे. हाँ, राइट IUPAC नेम्स. IUPAC नेम्स. ये 5 सॉल्व करो. इसमें कुछ कॉमन नेम्स भी हो सकते हैं, जैसे कि ये है थर्ड. डू यू नो द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? डू यू नो द कॉमन नेम ऑफ दिस कंपाउंड? थर्ड वन, कैन यू टेल मी, एनी वन ऑफ यू? यस, फास्ट. दिस थर्ड वन, वैसे कॉमन नेम IUPAC तो आ जाएगा.
हाँ, इसी को थोड़ा सा अलग लिख के बताता हूं तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ये देखा हुआ है आपने। दिस वन, कैन एनीवन टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? थर्ड वन, यस, ऐसा लिखने के बाद समझ में आता है, लैक्टिक एसिड। ओ नो ऋतुजा, इट इज नॉट टार्ट्रिक। हाँ, टार्ट्रिक में तो 4 कार्बन है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड में 2 OH होते बेटा उसमें। येस, इट इज लॅक्टिक. म्हणजे बघा ना, आपण थोडंसं लिहिण्याची स्टाईल जरी बदलली तरी आपण कन्फ्यूज होऊन जातो ना परीक्षेमध्ये. हेच असतं परीक्षा म्हणजे काय की आहे त्याच गोष्टींना थोडंसं वेगळ्या पद्धतीने विचारलेलं असतं आणि आपण तिकडे गोंधळून जातो. मग आपण काय करायचं, स्वतःला ह्याच गोष्टीसाठी प्रिपेअर करायचं. हां, तो उरी नावाचा सिनेमा बघितला असेल ना तुम्ही, उरी. हां, तर त्यामध्ये त्या कमांडोजला ट्रेनिंग दिलेलं असतं, राईट. हां, की कुठल्या परिस्थितीमध्ये काय करायचं आणि जेव्हा कुणाचाच कुणासोबत संपर्क राहणार नाही त्यावेळेस काय करायचं, काम संपल्यानंतर कुठं वापस यायचं, कुठं परत यायचंय, हां, कुठे जमायचं, किती वेळेत जमायचंय, एवढं प्लॅनिंग असतं. का ते आपले काहीतरी बदला घ्यायचा, आपल्याला उरीमध्ये हमला केला ना, आता टाकायचं तिकडे जाऊन काहीतरी बॉम्ब बिम जाऊन, राईट, किंवा 2-4 माणसांना मारून यायचं, असं करून नाही गेले ते. हां, अँड नॉट अ सिंगल कॅज्युअलिटी दे हॅव डिसाइडेड. ओके, मग परीक्षा पण आपल्यासाठी तशीच युद्धासारखी आहे मित्रांनो, राईट. परीक्षा तशीच युद्धासारखी आहे. परीक्षेमध्ये काय की कुठली कंडिशन परीक्षेत समोर येणार आहे त्याच्यासाठी आपल्याला ट्रेन करायचं आहे स्वतःला म्हणजे डोक्याला, याला विचार करायला ट्रेन करायचं. तो वो ट्रेन उस तरह से करो, एग्जाम में जो सिचुएशंस आने वाले हैं ना, उस तरह से आपके दिमाग को ट्रेनिंग दो. हाँ, वही है स्ट्रेस हैंडल कैसे करना है, इन स्ट्रेस या स्ट्रेसफुल कंडीशन में कैसे परफॉर्म करना है, खुद को काम डाउन कैसे रखना है, वो है ट्रेनिंग, राइट. और वही आपको आगे अगले आने वाले कुछ मंथ्स में मिलने वाली है. कमांडो ट्रेनिंग बाय C3. असं म्हणू शकतो ना, ठीक आहे. ओके, सो दीज आर फ्यू एक्झाम्पल्स फॉर यू टू सॉल्व इट ॲट होम. अमाइड वगैरह नाही दिलं तर चालतील ना, म्हणजे होमोलॉगस सिरीज डायरेक्ट मी सॉल्व करायला देतो तुम्हाला, ठीक आहे. डायरेक्ट सॉल्व करायला देतो, अमाइड्स वगैरे सगळे कॉमन याच्यामध्ये प्रॅक्टिससाठी चलेगा ना, राइट. सो एग्जाम्पल्स फॉर प्रैक्टिस कितने हो गए थे इधर हमारे? 5. दिस इज 6th. इनके IUPAC नेम लिखने हैं. हाँ, ये नाम अगर नहीं मिले ना आपको इनके स्ट्रक्चर, तो आप NCERT में या स्टेट बोर्ड के बुक्स में ढूंढ सकते हैं. हाँ, मैं कॉमन नेम्स दे रहा हूं, उनके आपको IUPAC नेम्स लिखने हैं. हां, प्रियंका, काय प्रॉब्लेम आहे आपला, डबल बॉन्ड आणि फंक्शनल ग्रुपला कधी प्रायोरिटी द्यायची. हां,
छान छान प्रश्न आहे, मी सांगतो तुम्हाला, एक्सप्लेन करू ना. हा अब यहां पे देखो डबल बॉन्ड है और ये भी है, ठीक है. मेन फंक्शनल ग्रुप, पेरेंट फंक्शनल ग्रुप अलग है, ठीक है. तो इसमें नाम कैसे देंगे इसको? लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, राइट. तो लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूस चेन के लिए पहले तो पेरेंट डिसाइड करना पड़ेगा. यहां पर आ गया, अब इधर से इधर भी 4-5 है और इधर भी 4-5 है, तो जो अनसैचुरेटेड कार्बन चेन होता है ना, उसको पहले प्रेफरेंस मिलता है. यानी आफ्टर मेन पेरेंट फंक्शनल ग्रुप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस दिया जाता है. मेक इट वेरी क्लियर. ओके, यस, क्या बात है. ओम ने बहुत आंसर अच्छा दिया कि मेंडेलोनाइट्राइल इज बेंजाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन. यस, वेरी गुड बेटा. ओके, सो इसका फोर्थ ये आएगा, फिफ्थ ये आएगा. 3 इथाइल पेंट 4 इन अल. अल तो हमेशा फर्स्ट होता है, तो इसलिए 1 अल लिखने की जरूरत नहीं होगी. ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का बताया क्या मैंने आपको? वो भी एक 3 एग्जांपल हाँ मैं देना चाहता हूं आपको. ठीक है, ओके. सो कीप इन माइंड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बहुत सारे लोगों के दिमाग में. पहले उसको क्लियर करो. हाँ, यस, अरे ये 3 इथाइल होना चाहिए. हाँ बेटा, ये 3 इथाइल होना चाहिए. ओके, हाँ, इसमें मैं आपको बता रहा था कि जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं ना बेटा, डबल और ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, तो उसमें आप कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स को सॉल्व. हाँ बोलो. डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब एक ही कंपाउंड में साथ में आते हैं, देन कीप इन माइंड पहला अनसैचुरेशन जो आएगा उसको प्रेफरेंस. वापस एक बार, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी नहीं. अगर बाकी जगह पे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आए तो डबल को प्रायोरिटी, फंक्शनल ग्रुप सीरीज में डबल बॉन्ड को ही प्रायोरिटी ज्यादा होती है. लेकिन अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड साथ में ही आता है किसी कंपाउंड में, तो जो पहला अनसैचुरेशन आएगा टर्मिनल से, पहला अनसैचुरेशन चाहे वो डबल बॉन्ड रहे या ट्रिपल बॉन्ड रहे, उसको प्रेफरेंस दिया जाता है. एंड रूल नंबर 2, जब दोनों भी साथ में आते हैं तो डबल बॉन्ड को दिया जाता है. परत एकदा, हा रूल क्लियर करणं खूप आवश्यक आहे, आयुष्यात आवश्यक आहे. ओके, जब डबल और ट्रिपल दोनों को भी सेम नंबर आ रहा है, इसको भी पहला आ रहा है उसको भी पहला आ रहा है, तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दो. लेकिन
ट्रिपल बॉन्ड पहले आ रहा है फर्स्ट नंबर को, और इधर से डबल बॉन्ड सेकंड नंबर को आ रहा है। यहां से डबल बॉन्ड सेकंड है, ट्रिपल बॉन्ड भी सेकंड है, तो आपको डबल बॉन्ड को नंबर, जब दोनों भी सेम नंबर पे आने की आशंका है या दोनों भी सेम नंबर पे आ सकते हैं, तो डबल बॉन्ड को ही प्रेफरेंस देना है, नहीं तो जो पहला अनसैचुरेशन आएगा उसको प्रेफरेंस देना है, उसको प्रेफरेंस देना है। तो यहां पर नाम क्या होगा, अल्कीन भी फर्स्ट कार्बन पे आ रहा है और इधर से नंबर किया तो अल्काइन भी फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो अल्कीन को प्रेफरेंस देंगे बिकॉज इट इज अ पेरेंट, राइट। अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस मिलता है बेटा कभी भी, याद रखिए। और इस टाइप के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं, अल्क इन आइन। अल्फाबेटिकली ई और वाई में ई ही आता है, इसीलिए इन कंपाउंड्स का कॉमन नेम क्या है, अल्क इन आइन, अल्क इनाइन, ऐसे उनका नाम होता है। तो ये क्या हुआ, पेंट 1in4 आइन, और ई का लास्ट ई ड्रॉप करके हमने YNE लिखा है, कीप इन माइंड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां पर डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, लेकिन डबल बॉन्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है टर्मिनल से और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा। सो दिस इज पेंट, पेंट 3in1 आइन। अब आप बोलेंगे कि सर अल्काइन को प्रेफरेंस दिया तो यहां पर अल्काइन को YNE पहले और ENE बाद में लिखना चाहिए था, नहीं, नाम इन आइन ही रहेगा। अल्फाबेटिक में नाम जब लिखते हैं तो अल्फाबेटिक में लिखते हैं ना, प्रेफरेंस की बात अलग है, IUPAC नाम लिखने की बात अलग है। हाँ, अथर्व का डाउट है कि सर अगर यहां पर सैचुरेटेड साइड चेन, ये जो है ये इथाइल की जगह प्रोपाइल आया और यहां पे अल्कीन आया, तो प्रेफरेंस लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन को ही मिलेगा, अल्कीन ब्रांच बन जाएगा बेटा। हमारा रूल इज वेरी क्लियर, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप। मोर प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप ये है, तो इधर से काउंट करते करते इधर भी दो आ रहे थे तो हमने अनसैचुरेशन को प्रेफरेंस दिया, लेकिन दोनों सेम नहीं है। अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड वाली लॉन्गेस्ट चेन बड़ी है और अनसैचुरेटेड वाली छोटी है, तो वो साइड चेन बन जाएगा। लॉन्गेस्ट चेन ही रहेगा हमेशा, कीप इन माइंड। ओके, यहां पर जाते हैं, तो यहां पर डबल बॉन्ड पहला आ रहा है। इसको एक रखेंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7, हेप्ट 2in5 आइन। ये बड़े बड़े कंफ्यूजन है हमारे माइंड में, ये जब तक दूर नहीं होते ना, हाँ, केमिस्ट्री नहीं कर सकते। आणि ज्यांना असं वाटत असेल की सर जरा बेसिकच शिकू लागले हो आणखी पण, मोठा घोळ बेसिक मध्येच आहे, मोठा प्रॉब्लेम आपला बेसिक मध्येच आहे। इकडे प्रॉब्लेम आहे म्हणून आपण मोठमोठ्या कॉन्सेप्ट मध्ये चूक करतो, बरोबर आहे का? हाँ, इकडे प्रॉब्लेम है आपल्याला, ठीक है। हाँ, इन दोनों को वापस एक बार बोलना है अभिजीत। सिंपल चीज याद रखो, अल्कीन और अल्काइन यानी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब दोनों साइड से सेम नंबर पर पॉसिबल है, दोनों को भी सिमिलर नंबर आ रहा है, तो डबल को प्रेफरेंस दो। हाँ, लिहिता मतलब बोलत असतो ना मी, तर लिहिताना राहतं कधी कधी, ठीक आहे, किंवा सिरीजच चुकली होती आता तर घेताना। हाँ, याचा अर्थ असा नाही की मला ते जमत नाही म्हणून, पण ते लिहिताना काय असतं, डोक्यात बरेच विचार चालू असतात ना, ते राहून जातं कधी कधी लिहायचं। ओके, तर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड में प्रायोरिटी कब कैसी देनी है? सिंपल एक चीज याद रखो कि जब दोनों भी सेम नंबर पे पॉसिबल है, इधर से ये भी अल्कीन भी सेकंड नंबर पे आ रहा है और राइट साइड से देखो ना, यहां पे अल्कीन सेकंड नंबर पे आ रहा है और इधर से राइट साइड से अल्काइन भी सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो जब दोनों भी सेम लोकेंट पे आ रहे हैं तो अल्कीन को ही प्रेफरेंस दो।
उसे कहते हैं प्रिफरेंशियल ऑर्डर या प्रायोरिटी सीक्वेंस। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड से अल्कीन फर्स्ट आ रहा है, राइट से अल्काइन फर्स्ट आ रहा है, राइट से अल्कीन सेकंड नंबर पे आ रहा है, तो जो पहला अनसैचुरेशन रहेगा, चाहे वो अल्कीन रहे या अल्काइन रहे, उसे प्रेफरेंस देना पड़ेगा। यहां पहला अनसैचुरेशन अल्काइन आ रहा है, सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जब सेम आते हैं तो डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस, और सेम नहीं है तो जो पहला आएगा उसको प्रेफरेंस। लिख लो, मराठीत, हिंदीत, इंग्लिश मध्ये, आणखी दुसरी कुठली लँग्वेज असेल त्या लँग्वेज मध्ये येत असेल ते लिहून ठेवा, याच पेजवर लिहून ठेवा, इकडेच। हा, म्हणजे हे कन्फ्युजन परत तुमच्या मुलाबाळांना पण नाही झालं पाहिजे, इतकं क्लिअर करा। माझं असंच असतं। हो, 1 2 3 4 5 6, ये देखो बेटा, ये 5 और ये 6 है, बिकॉज ट्रिपल बॉन्ड हवा में नहीं होता ना। ओके, हे अल्फाबेटिक मध्येच लिहायचं बेटा, इन आणि आइन। येस, ओके, येस। सो आई थिंक इट्स क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। टुडेज लेक्चर वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले लेक्चर से अभी तक का हर एक लेक्चर इंपॉर्टेंट था, अगर आपने वापस देखा ना उसको। तो जिन नए लोगों ने आज ज्वाइन किया है, बेटा चौहान केमिस्ट्री क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ, और उसमें हर रोज मैं ये लेक्चर अपलोड करते रहता हूं जैसे ही ये लेक्चर फिनिश हो जाता है। ठीक है? यस, तो मैं हमेशा करता हूं। हाँ, ये आप सॉल्व कर लीजिए बेटा, मैं बाद में ये बता देता हूं आपको। हाँ, ओके, सो फॉर टुडेज थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। ओके, अगर आपके कुछ डिफिकल्टीज है, डाउट्स है, तो बाद में मेरे साथ शेयर करो। नोट्स भी मैं ग्रुप पे शेयर करता हूं,